सोचिए आप हिमालय की ऊंचाइयों में खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, तेज हवाएं, नीचे गहरी खाई और आपके सामने एक शांत सी झील। लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, आपके पैरों के नीचे हड्डियां आती हैं, पानी के अंदर खोपड़ियां दिखाई देती हैं और तब समझ आता है ये आम झील नहीं है, ये है रूपकुंड, इंडिया की सबसे मिस्टीरियस लेक, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। यहां मिले 800 से ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स, कुछ हजारों साल पुराने, कुछ दूसरी जगहों के। लेकिन सवाल एक ही, ये सब लोग मरे कैसे? आज हम रूपकुंड का हर सीक्रेट खोलेंगे। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजन कम होती है। मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। दिन में धूप और कुछ ही मिनट में बर्फानी तूफान। इसी खतरनाक जगह पर एक छोटी सी झील है। ज्यादातर समय ये बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तब पानी के नीचे से इंसानी हड्डियां नजर आती हैं। खुले आसमान के नीचे इतनी ऊंचाई पर इतने स्केलेटन्स का मिलना अपने आप में एक मिस्ट्री है। 1942 ब्रिटिश रूल का समय। एक फॉरेस्ट रेंजर यहां पेट्रोल कर रहा था। तब उसकी नजर झील पर पड़ी और जो उसने देखा उसने सबको शॉक कर दिया। झील के किनारे इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां, हाथ पैर की बोन्स और कुछ स्केलेटन्स तो ऑलमोस्ट पूरे थे। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक हुआ, कहीं ये जापानीज सोल्जर्स तो नहीं, क्योंकि जापान उस समय एशिया में अग्रेसिवली बढ़ रहा था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन रिपोर्ट्स ने सबको हैरान कर दिया। ये स्केलेटन मॉडर्न नहीं थे, ये कई 100 साल पुराने थे। साइंटिस्ट ने डिटेल स्टडी की, कार्बन डेटिंग टेस्ट हुए, डीएनए एनालिसिस हुआ, बोन्स एग्जामिन की गई और सच सामने आया। रूपकुंड के स्केलेटन एक ही टाइम के नहीं थे। कुछ लोग 9th सेंचुरी के थे, यानी लगभग 1200 साल पुराने, और कुछ स्केलेटन 17th या 18th सेंचुरी के भी मिले। मतलब यहां एक ही बार नहीं, अलग अलग समय पर लोग मरे। ये बात मिस्ट्री को और गहरा कर देती है। क्या लोग बार बार इस जगह मौत का शिकार होते रहे, या यहां कोई हिडन रूट था, या कोई ऐसी जगह जहां लोग जाते तो थे लेकिन लौटकर कभी नहीं आते थे? सबसे फेमस थियरी आती है स्कल इंजरी से। कई स्केलेटन्स के सर पर गोल और गहरी चोट के निशान मिले। बॉडी के दूसरे हिस्सों पर कम डैमेज था, मतलब अटैक ऊपर से हुआ। साइंटिस्ट ने कहा ये लोग किसी वॉर में नहीं मरे, ना ही किसी जानवर के अटैक से, बल्कि एक डेडली हेल स्टॉर्म से, यानी बहुत बड़े ओले। ऐसे ओले जो क्रिकेट बॉल के साइज के हो सकते हैं। सोचिए, आप खुले पहाड़ पर हो, कोई शेल्टर नहीं, और आसमान से पत्थर जैसी बर्फ गिर रही हो। एक एक बार सर तोड़ दे, बचने का कोई चांस नहीं। क्या रूपकुंड के लोग इसी तरह मरे? लेकिन साइंस के अलावा यहां एक पुरानी कहानी भी मशहूर है। कहते हैं एक राजा अपनी रानी और नौकरों के साथ यात्रा पर निकला। वो नंदा देवी के पवित्र रूट से गुजरा, लेकिन उसने शोर शराबा किया, डांस म्यूजिक हुआ और देवी का अपमान हुआ। तब देवी गुस्सा हो गई और आसमान से मौत बरसा दी। सब वहीं मर गए। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। आज भी कई लोकल लोग मानते हैं रूपकुंड एक श्रापित जगह है। सबसे शॉकिंग डिस्कवरी तब हुई जब डीएनए रिपोर्ट्स में कुछ स्केलेटन्स साउथ एशिया के निकले, लेकिन कुछ स्केलेटन मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के थे, यानी यूरोप या ग्रीस के आसपास के। अब सवाल, वो लोग हिमालय में क्या कर रहे थे? टूरिस्ट्स, पिलग्रिम्स, ट्रेडर्स, एक्सप्लोरर्स, या कोई ऐसा हिस्टोरिकल चैप्टर जो हमें स्कूल बुक्स में कभी बताया ही नहीं गया? ये डिस्कवरी रूपकुंड को सिर्फ इंडियन नहीं, ग्लोबल मिस्ट्री बना देती है। आज रूपकुंड ट्रैक हेविली रेगुलेटेड है। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। टूरिज्म से जगह को नुकसान हुआ। गार्बेज और डिस्टर्बेंस भी बढ़ा। अथॉरिटीज ने रूट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ताकि इस हिस्टोरिकल साइट को बचाया जा सके। रूपकुंड सिर्फ एक लेक नहीं, ये एक ओपन ग्रेवयार्ड है, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है
एक ऐसी जगह जहां नेचर, हिस्ट्री, साइंस और मिथोलॉजी सब एक साथ मिलते हैं। क्या ये हेल स्टॉर्म था? क्या ये डिवाइन पनिशमेंट था? या कोई हिडन ट्रूथ जो अभी तक दुनिया से छुपा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसे मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।